हिंदू लड़कियों की जो फोर्स्ड कन्वर्जेंस हो रही है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस पूरे मुद्दे पे फेमिनिस्ट चुप हैं, और जो कि सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज फॉर सम वियर्ड रीज़न हिंदुस्तान में फेमिनिज्म एंड्स वेयर इस्लामिज्म बिगिंस। ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो हैं ये निकाह हलाला पे चुप रहती हैं, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन पे चुप रहती हैं, ट्रिपल तलाक क्रिमिनलाइज करने का बिल आया था उसको तो अपोज ही कर रही थी बाकायदा। ये तृप्ति देसाई आप देखो साबरीमाला चली जाती है, हाजी अली में नहीं घुसती, और डर के मारे फिर ये लोग जो चीज़ क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाते उसको चॉइस बोल देते हैं। बुर्का इज़ अ चॉइस। अब यार ये कैसी चॉइस है जो गैर मुस्लिम औरतें प्रैक्टिस नहीं कर रही? अगर चॉइस होती तो नॉन मुस्लिम लड़कियां भी रूटीन में बुर्का पहन के घूम रही होती। ईरान में सर ना कवर करने पर जेल सेंटेंस है, इस चीज़ को चॉइस बोल रहे हैं। इफ़ यू कैन बी जेल्ड फॉर नॉट वेयरिंग ए ड्रेस, दैट्स नॉट योर चॉइस, दैट्स देयर चॉइस, योर कंपल्जन। इनफैक्ट इंडिया की एक स्पोर्ट्स वुमेन थी, ईरान में चैम्पियनशिप के लिए जाना था तो उन्होंने कहा हेड कवर करना पड़ेगा, वो नहीं गई, कहती मैं हेड कवर नहीं करूँगी। दिस इज़ चॉइस। और सिमिलरली आप देखो फोर्स्ड कन्वर्जेंस को लेके उसको चॉइस बोला जा रहा है कि लड़की अपनी मर्जी से धर्म बदलती है निकाह के बाद। और कितने सारे केस हैं जहाँ पे निकाह ही ज़बरदस्ती कराया जा रहा है ब्लैकमेल करके लड़की को। एक किस्सा बताऊँ, कश्मीर का लड़का था गुलजार, उसने बड़ौदा की लड़की थी, वो आती जाती थी, उसके फ़ोटो खींचे और उन्होंने मॉर्फ कर लिया, और मॉर्फ करके फ़ोटो उसको लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। तो ये थे जिनको अश्लील तरीके से एडिट कर वो मुझे ब्लैकमेल करता था। जब मैं कैफ़े गई तो उसने मुझे वो फ़ोटो दिखाए और कहा कि अगर मैंने उससे बात नहीं की तो वो इन फ़ोटो को वायरल कर देगा। इस डर से मैंने उससे बातचीत शुरू की। ब्लैकमेल करा, उसके वीडियो वगैरह बनाए, और फिर उसके बेस पे उसका फर्जी निकाहनामा बना दिया कश्मीर में। और लड़की के माँ बाप बोलते हैं लड़की कश्मीर गई भी नहीं, उसका फर्जी निकाहनामा बना दिया। मैं कभी कश्मीर गई नहीं थी। दस्तावेज़ों पे जो तारीख है तब मैं अपने बुआ के घर बॉम्बे थी और बाड़मेर में कॉलेज में एग्ज़ाम दे रही थी। मैं कभी पहले श्रीनगर नहीं गई थी और कभी मैंने हाई कोर्ट में पेश होकर शादी नहीं की है। वो सारे दस्तावेज झूठे हैं। उसने मुझसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए थे और उनको शादी के कागजात बनवा दिए। मेरी मौजूदगी में ये सब नहीं हुआ है। ब्लैकमेल करके लड़की को बंदी बनाया और फिर उसको बोल रहा है कि उसको ज़बरदस्ती बीफ खिला रहा है, उसको बोल रहा है नमाज़ पढ़नी तो तेरे माँ बाप को मार देंगे। कहा कि तुम्हें गौ मांस खाना पड़ेगा, नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, मुस्लिम में बन के रहना पड़ेगा। मैंने मना किया कि मैं मुस्लिम नहीं बनूंगी, गौ मांस नहीं खाऊंगी। तो उसने मेरे साथ मारपीट की और उसके भाई ने मुझे हाथ में गोलियों का डर दिखाया कि गोलियों का वज़न कितना भारी है, जब निकलती है तब धुआं बहुत बुरी तरह से निकलता है। और उसके भाई ने मुझसे एक वीडियो दिलवाया था जो उसके घर में 20 बार रीटेक लिया था उस वीडियो का, और मुझे कहा कि मैं उसके पक्ष में बोलूं, नहीं बोलूँगी तो मेरे घर वालों की जान को खतरा होगा। बंदूक के डर से उसने मुझसे वो वीडियो दिलवाया था जो मैंने दिया था। इसको बोला जा रहा है चॉइस कि कन्वर्ट कर नहीं तो तेरे माँ बाप को मार देंगे। मतलब ये तो वही बात होगी कोई डकैत घर में आ जाएं और बोलें कि तिजोरी खाली कर दो तो तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे और आप पैसे दे दो, और कल को लोग बोलते हैं अरे चॉइस थी, अपनी मर्जी से तो पैसे दिए थे। हाँ, पर अगर दूसरी ऑप्शन आपके माँ बाप की जान होगी तो आदमी क्या चूज करेगा? व्हेन द अदर ऑप्शन इज डेथ, दैट्स नॉट चॉइस, दैट मीन्स यू हैव नो अदर चॉइस। भाई यही हरकतें तो सिकंदर बुटशिकान करता था 14वीं सदी में। वो वहाँ के ब्राह्मणों को ऑप्शन देता था जनेऊ और डेथ। भाई या तो कन्वर्ट कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो गर्दन कटवा लो। तो भट्टा मजार करके जगह है, वहाँ पे 7 माउंड जनेऊ मिला था जिन लोगों ने कन्वर्ट नहीं करा था। 1 माउंड इज इक्वल टू 37 kg। इमेजिन कितने लोग मारे होंगे। लड़की को जबरदस्ती बीफ खिला रहा है, और ये भी कोई नई बात नहीं है। देखो जब भी फोर्स्ड कन्वर्जन हुई है, हिंदुओं को इंसल्ट करने के लिए, जलील करने के लिए बीफ खिलाया गया है। मैं बताऊं आपको, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जब नोआखली में दंगे शुरू करे थे मुस्लिम लीग ने, उस वहाँ पे 4-1 लाख हिंदू थे। 95% वेल फोर्सफुली कन्वर्टेड, और कन्वर्ट करके उनको वहाँ पे कलमा पढ़वाया और बीफ खिलाया। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है आपकी। टीपू सुल्तान ने ट्रेवनकोर में, वहाँ पे 10,000 हिंदू थे, 7,000 क्रिश्चियन थे, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट कराया। वहाँ पे वही सेम कन्वर्जन, उसके बाद ज़बरदस्ती बीफ खिलाया। उस कन्वर्जन में तो कहा है कि आपने शहादा वगैरह पढ़ दिया जो है, पर उसके बाद बीफ खिलाना इज़ लाइक प्रूफ ऑफ कन्वर्जन कि अब नाउ यू। तो बीफ से हिंदुओं को इंसल्ट करना इज़ नथिंग न्यू। तो लड़की से फर्जी जबरदस्ती ब्लैकमेल करके निकाहनामा करा, फिर उसको दुबई बेचने की प्लानिंग थी लड़की को। और ये यूनिक कंट्रीब्यूशन है मुझे लगता है कि
इस्लामिक इम्पीरियलिज्म की जो हिंदुस्तान में हुआ था, सेक्स स्लेवरी ऑफ कैप्चर्ड वेमेन। बिकॉज यही होता था, जितने भी आप देखो इस्लामिक इन्वेडर्स आते थे, युद्ध होता था, उसके बाद अगर हिंदू राजा युद्ध हार जाता था तो उसमें जो आर्मीज होती थी कैप्चर करते थे, वही कन्वर्ट और डाई। जो कन्वर्ट होते थे उनको अपनी इस्लामिक आर्मी में रख लेते थे, और जो नहीं होते थे उन्हें मार देते थे। विमेन वर कैप्चर्ड एज सेक्स स्लेव्स, उनको अपने हरम में ले जाते थे। और कुछ आर्मी के लोगों को कास्ट्रेट कर दिया जाता था कैप्चर्ड आर्मी के, ताकि जो हरम बनाया है उसकी चौकीदारी के लिए कुछ लोग चाहिए होते थे। इनफैक्ट आप देखो, एक हसन निज़ामी है इस्लामिक स्कॉलर, वो बोलते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी के टाइम पे तो इतने स्लेव्स थे, इतने कॉमन थे, एक एक दिरहम में आपको 5-5 हिंदू स्लेव्स मिल जाते थे। खिलजी के टाइम पे तो उसने प्राइस कैप ही लगा दी, रेट कार्ड पर एकादा सेट कर दिए कि आपकी जो हिंदू लड़कियां हैं वो 20 से 40 टंका की मिलेंगी। ये 10 टंका उस समय एक गोल्ड कॉइन के बराबर था। मोहम्मद तुगलक आया, उसने कहा हटाओ ये प्राइस कैप वगैरह, अपन सप्लाई उड़ाते हैं। तो उसके राज में तो इतनी सस्ती हो गई थी स्लेव्स कि 8-8 दिरहम में आपको एक स्लेव मिल जाता था। एक इब्न बटूटा था मुस्लिम स्कॉलर, ट्रैवलर, तो उसको तुगलक ने बाकायदा 10 स्लेव गिफ्ट करी थी। तो उस ज़माने में तो रूटीन था ये। और अब कश्मीर में इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाह रहे हैं, शायद उनका यही मन हो यार, जो पुराने अच्छे दिन थे उनके वापस लाना चाह रहे हैं वो लोग। कुछ लोगों को लगता है अरे वो पुरानी बातें थी, आज नहीं हो रहा। आज हो रहा है। आप आईसिस ने जो टेरिटरीज कैप्चर करी हैं, वहाँ यही हो रहा है यज़दीज़ के साथ। यज़दियों की लड़कियों को दे आर सोल्ड इन स्लेव मार्केट्स। اليوم سوق السرايا لازم ناخذ. انا ابيع ليش؟ انا ابيع المسدس تختلف زرق تختلف. शब्बीर अली एक मॉडरेट इस्लामिक स्कॉलर है जो काफिर गैर मुसलमानी लड़कियों को सेक्स स्लेव्स उनके बनाने को जस्टिफाई कर रहा है, और आईसिस वाले एक्सट्रीमिस्ट हैं वो ये कर रहे हैं। The master has the right to have sexual relations with her as though she were one of his wives. And does consent play into this at all, or can we? The understanding is that by virtue of the fact that she's owned, she does not have the right to consent. Or to withhold herself from her master. The master has the full right over her. मतलब ऐसी ऐसी कहानियां हैं। एक लड़की ले गए आईसिस वाले और मिली नहीं 5 साल तक। उसका भाई घूमता रहा, एक दिन वो मार्केट में घूम रहा था, स्लेव मार्केट में, उसको अपनी बहन दिखी और वहाँ से अपनी बहन को वो $30,000 दे खरीद के लाया। तो ये दुबई बेचने जा रहे हैं भाई। जो काम दिल्ली में होता था जब सल्तनत थी, अब कश्मीर में कैलिफेट आएगा तो यहीं करेंगे, जब तक वो नहीं हो रहा है तो दुबई जाना पड़ रहा है। अब गुलजार ने तो ब्लैकमेल करके लड़की से निकाह कर लिया था, पर हर बार तो लड़की ब्लैकमेल होकर निकाह नहीं करती, पर कन्वर्जन की ट्राई पूरी करते हैं। एक बम्बई का इंजीनियर था आमिर हुसैन, उसने बंदी से मिला फेसबुक पे, दोस्ती हुई, ईद पे बंदी को अपने घर बुलाया और मिठाई में कुछ मिला के दे दिया। बंदी बेहोशी में उसके वीडियो बना लिए और उसके बाद वीडियो के बिहाफ पे उसे ब्लैकमेल करता रहा। 2 महीने तक बंदी अपने फ्लैट में उसने बंद करके रखी, उसका रेप करा। आप सोचो, ईद पे उसको मिठाई में कुछ मिला के दे रहा है वो। और नई बात नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, फिरोज शाह तुगलक, इनके टाइम पे ईद पे बाकायदा मेले लगते थे। जो हिंदू लड़कियां पूरे साल में कैप्चर करी जाती थी, उस मेले में उन्हें नचवाते थे पहले। तो फर्स्ट नाइट को जैसे सपोज हिंदू राजा है, उसकी बेटी को नचवाया, और फिर जो आमिर्स होते थे और फॉरेनर गेस्ट होते थे उनको दे देते थे। फिर बाकी हिंदू स्लेव गर्ल्स नाचती थी, उनको सुल्तान अपने रिलेटिव्स को और मलिक्स को दे देता था। सेकंड रात को फिर यही होता था। उस समय फिर मेमलुक आमिर्स होते तो उनको लड़कियां दे देते थे। और ये जो स्लेव गर्ल्स होती थी, दे वर मैरिड ऑफ टू दीज पीपल, कन्वर्टेड एंड दे बिकेम मुस्लिम्स लेटर। अब ऐसे मेले तो लगने बंद हो गए। तो हो सकता है आमिर हुसैन तुगलकाबाद फोर्ट गया हो दिल्ली में, वहाँ जाके नॉस्टैल्जिक हो गया हो। जो कैलिफेट का टाइम था उस समय कितने फ्रीडम्स थे, उसने वही करने की कोशिश करी हो बम्बई में। और अब इस तुगलकाबाद फोर्ट को आप देखो, इसको सरकार रेनोवेट कर रही है अपने पैसे से। मतलब हिंदू जो राम मंदिर बनेगा उसके तो पैसे हिंदू खुद दे, चंदा इकट्ठा करके।
और जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे जिन्होंने हिंदू लड़कियों को कैप्चर करा, उन्हें एज स्लेव्स बेचा, उनके फोर्स सरकार रिनोवेट करा रही है. सो पीपल हु ट्रीट हिंदूज एज सेकंड क्लास सिटीजन्स, दे आर ग्लोरीफाइड, और जो हिंदू बराबरी की बात करता है दे आर विलिफाइड. तो जाकिर नाइक के वीडियो दिखाता था आमिर हुसैन बंदी को, उसे कन्वर्ट कराने के लिए. पुलिस ने जब पकड़ा, इसके पे 2 पासपोर्ट मिले, एक इंडिया का, दूसरा पाकिस्तान का. तो पैट्रियोटिक था लौंडा टुवर्ड्स पाकिस्तान ऑल्सो, डबली पैट्रियोटिक था. अब देखो सीए की मूवमेंट चल रही थी, बोल रहे थे हम पे कागज़ नहीं है. यहाँ तो पाकिस्तान के भी कागज़ है, वो तो पाकिस्तान में भी कागज़ दिखा सकता है. और जो हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, सिख, बौद्ध वहाँ से जान बचा के आ रहे हैं, उन पे तो ना वहाँ के कागज़ बचे, और यहाँ के देने की बात आई तो शाहीन बाग पे औरतें बिठा दी सड़क पे. पाकिस्तानी पासपोर्ट था बम्बई के लौंडे पे. तो काफ़ी बार लोग बोलते हैं ना कि यार 26/11 में जो आए थे समंदर से कसाब वगैरह, उनको लोकल हेल्प थी. तो ये देख के तो लगता है बिल्कुल होगी. आप थॉट प्रोसेस सोचो, रेप अपने आप में एक बहुत घटिया हरकत है. यहाँ पे लड़की का रेप करके उसको कन्वर्ट और कराना चाह रहे हैं. चला शादी करो तो कन्वर्ट कराओ, रेप करो तो कन्वर्ट कराओ, किडनैप करो तो कन्वर्ट कराओ. मतलब हर जगह कन्वर्जन ही कन्वर्जन. और फिर लोग बोलते हैं कि लव जिहाद. मैंने कहा इसमें लव कहाँ है, तो जिहाद ही जिहाद है. इसमें डिबेट बचा ही कहाँ है. अभी अलीगढ़ में जाहिद ने एक हिंदू लड़की का रेप करा, और फिर बोलता है कि तू इस्लाम कबूल कर ले और नमाज पढ़, फिर मौलवी तुझे इसके लिए लाखों रुपए देगा. शायद इसलिए मनमोहन सिंह कहते थे कि particularly the Muslim minority, they must have the first claim on our resources. रिसोर्सेज मिले, जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर पाए. सेकुलर थे. औरंगज़ेब ने 7 अप्रैल 1685 को फरमान निकाला था कि कोई हिंदू आदमी जो कन्वर्ट करता है उसे 4 रुपये दे दो, और हिंदू औरत करती है उसको 2 रुपये दे दो. तो उस समय कन्वर्ट करने के लिए पैसे दिए जाते थे, और जो लोग कन्वर्ट नहीं करते थे उन्हें टैक्स देना पड़ता था, जजिया टैक्स, औरंगज़ेब को अपना धर्म बचाने के लिए. और उस जजिया टैक्स को फिर जो कन्वर्ट करना चाहते उन्हें बांट दिया जाता था. नमाज़ पढ़ने के लिए बोल रहा था जाहिद, और मैंने कहा पढ़ लेनी चाहिए थी, बिकॉज आप देखो बॉलीवुड भी आजकल यही सिखा रहा है. कुछ कुछ होता है. फिल्म थी शाहरुख खान की, उसमें उसकी बेटी की मन्नत पूरी नहीं हो रही थी, तो फिर वो नमाज़ पढ़ने लग जाती है और उसकी मन्नत पूरी हो जाती है. बाप हिंदू, मतलब बाप का कैरेक्टर हिंदू, लड़की हिंदू, और उनकी मन्नत नमाज पढ़ के पूरी हो रही है. एक रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों पे सीरीज़ बनी थी, काबुली वाला. तो उसमें काबुली वाला नहीं आता थोड़े दिन, तो लड़की उसकी याद में नमाज़ पढ़ने लग जाती है. और ये वाला किस्सा ओरिजिनल रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टोरी में है ही नहीं. अनुराग बासु जो डायरेक्टर हैं वो या प्रोड्यूसर हैं वो सेकुलर थे, उन्होंने घुसा दिया. तो आप देखो किस तरह से यंग लड़कियों, यंग हिंदू लड़कियों के लिए ये सॉफ्ट कन्वर्जन का प्रोपोगेंडा जो है एंटरटेनमेंट के थ्रू इंस्टिल करा जा रहा है. और अब इसका कन्वर्जन देखो दूसरी साइड. सर्फ एक्सेल वाले जब होली का ऐड बनाते हैं तो उसमें एक होली का दिन है, मुस्लिम बच्चा जा रहा है, तो हिंदू लड़की उसको बचाती है कि यार इस पर कोई रंग ना लग जाए. कि रंग लग जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा. कि यहाँ तो हिंदू लड़के तो नमाज ही पढ़ रही हैं, पर उन पे रंग भी नहीं डाल सकते आप. उनके बिल्कुल शरिया कंप्लायंट ऐड बन रहे हैं. नमाज पढ़ कर आता हूँ. तो इस थॉट प्रोसेस को आप समझो, ये वैक्यूम में नहीं हो रहा है. और अलीगढ़ का किस्सा है, तो उसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है. अलीगढ़ में लड़की को फोर्सफुली कन्वर्ट, अलीगढ़ का तो खुद वो शहर खुद ही फोर्सफुली कन्वर्टेड है. उसका ओरिजिनल नाम कौल था. तो शिया कमांडर था नजफ खान, उसने 16वीं सदी में अटैक करा था. और कहते हैं इतने हिंदू मारे कि 3 टावर बनाए थे उनके स्कल से. और खुद बखानते हैं बकायदा. इतने मंदिर तोड़े थे उस समय कि आज भी आप देखो वहाँ पे खेतों की खुदाई में मूर्तियाँ निकलती हैं. और आप मज़े की बात देखो, हिंदुस्तान में कन्वर्जन होती है उस पर आउटरीच नहीं होती. मतलब चाहे वो लड़की कन्वर्जन हो उस पर चुप रहेंगे, चाहे मंदिर कन्वर्ट करा के मस्जिद बनाए हो बाबर ने उस पर चुप रहेंगे, चाहे शहरों के नाम कन्वर्ट करे हों. अकबर ने प्रयागराज का इलाहाबाद करा था, वो ठीक था. कन्वर्जन पे चुप है. जैसे ही आप रिक्लेम करोगे, रिवर्ट करोगे उनको ओरिजिनल स्थिति पे, तो आउटरीच हो गया, ऐसे कैसे कर सकते हो.
याद है प्रयागराज पे कितना क्लेश हुआ था, अरे ऐसे कैसे कर सकते हो, इसका नाम प्रयागराज कैसे कर सकते हो ना, कर नहीं रहे हैं, वही था, अकबर ने करा था कन्वर्ट उसे। और अकबर ग्रेट है, जो कन्वर्ट करते हैं वो ग्रेट हैं, जो रिवर्ट कर रहे हैं ओरिजिनल नेम पे उन्हें गालियां पड़ रही हैं। यार जिस शहर में 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती, उसका नाम इलाहाबाद कैसे हो सकता है, उस गॉड के नाम पे कैसे हो सकता है जिनकी कल्पना ही रेगिस्तान में करी गई थी। भाई गंगा हमारी, जमुना हमारी, सरस्वती हमारी, ये गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं, ये क्या तहजीब में बाबर क्या रेत रेगिस्तान से लेके आया था, उस शहर का नाम इलाहाबाद कर दिया। भाई गंगा का कहाँ है मेंशन कुरान में, गंगा कहीं मेंशनड है? हमारे शिव जी के सर में से, केश में से निकलती है, वैसी कल्पना है। उन शिव जी के जिनका टेम्पल था काशी विश्वनाथ का, वो औरंगजेब ने तोड़ दिया था। तो ये गंगा जमुना थे, आप तो टेम्पल्स तोड़ रहे थे उन गॉड्स के जिनके सर से गंगा निकलती थी, और उन शहरों के नाम जहाँ संगम है उसका नाम इलाहाबाद कैसे करा जा सकता है? अभी अजमेर शरीफ पे एक आदमी खड़ा होकर बोलने लग गया कि शहरों के नाम, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, हमारी हिस्ट्री मिटाई जा रही है। जब रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे थे, मुगल सराय हटाया गया। अबे तो क्या रबर से हमारी हिस्ट्री बदल दोगे कि हमने 600 साल हुकूमत की है? भैया आप लोगों ने हिस्ट्री मिटाई है, हम तो रिक्लेम कर रहे हैं। कल को आप देखो बख्तियार खिलजी के नाम पे स्टेशन है, उसका नाम आप बदल देते हो, तो खिलजी ने जो नालंदा यूनिवर्सिटी जला के जिहाद करा था वो मिट जाएगा क्या? कल को आप अहमदाबाद का नाम बदल के कर्नावती कर देते हो, तो अहमद शाह ने जो आपका भद्रकाली मंदिर तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाया, रुद्र महल तोड़ के वहाँ पे जामा मस्जिद बनाया, वो मिट जाएगा क्या? औरंगजेब रोड का नाम आप बदल देते हो, तो औरंगजेब ने जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ के बोला कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में चिनवा दो ताकि इसको लोग अपने पैरों तले रौंद सकें, उस रोड का नाम चेंज करके वो मिट जाएगा क्या? आप औरंगाबाद का नाम बदल दो, तो औरंगजेब ने जो काशी विश्वनाथ तोड़ के उस पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया वो मिट जाएगा क्या? वहां तो प्रत्यक्ष दिख रही है आपकी इनकॉम्पिटेंस। अब वो कितने निकम्मे लोग थे कि सेंस ऑफ एस्थेटिक्स ही नहीं है, कि मंदिर तोड़ के उस पर मस्जिद बनाया, दीवार अलग दिख रही है, दीवार अलग रंग की है, टॉप अलग रंग का है। मैंने रंग तो टोपी का जो पहनाई है सेम कर देते कम से कम, कि कल को झूठ बोलने लायक तो रहते कि हमने नहीं तोड़ा था मंदिर। यहाँ तो प्रत्यक्ष दिख रही है, दीवार अलग। और ये कल्चर दिया है मुगल्स ने कि मंदिर तोड़े, उस पर सफ़ेद टोपी पहना दी। आप मथुरा में देख लो, वहाँ पे शाही ईदगाह, वहाँ दीवार अलग दिखती है, सफ़ेद टोपी अलग दिखती है। अयोध्या में सेम दिखता है, काशी में सेम दिखता है। माल्टा में आपके सिकंदर शाह ने आदिनाथ मंदिर को तोड़ के अदीना मस्जिद बनाया, वहाँ पे आपको पिलर्स अलग दिख रहे हैं, टॉप स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है। और आपको बोला गया मुगल्स गेव अस आर्किटेक्चर। मुझे पता नहीं था यार, मंदिर तोड़ के उस पर सफ़ेद टोपी पहना देने को आर्किटेक्चर बोलते हैं, या कब्रों के ऊपर गुम्बद लगा देने को आर्किटेक्चर बोलते हैं। खैर अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। उन्होंने हमें आर्किटेक्चर दिया, किन्हें? जिन्होंने मीनाक्षी टेम्पल बनाया, जिन्होंने एलोरा में एक पत्थर में से कैलाश टेम्पल बनाया, आउट ऑफ वन रॉक, उन्हें मुगलों ने आर्किटेक्चर दिया जो उनके आने से पहले बन चुका था। खैर अब गलतफहमियों के सारे ही आप देखो, सेकुलरिज्म कायम है इस मुल्क का। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप मुगलों के नाम पे सड़क रखो, शहर रखो, पर यार आप उनके कर्म सोच के रखो ना। भाई आपके लवर बॉय थे शाहजहाँ उर्फ मोहम्मद खुर्रम, उनके हरम थे बाकायदा 500,000 औरतों के। अकबर के हरम थे, जहांगीर के हरम थे। तो आज आप जीबी रोड का नाम शाहजहाँ रोड रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कामाठीपुर का नाम अकबरपुर कर दो, शाहजहाँबाद कर दो, कोई परेशानी नहीं है। मीरगंज का नाम आप जहांगीरगंज कर दो, कोई ऑब्जेक्शन। मैं तो कहता हूँ इनफैक्ट जितने भी आपके रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट हैं सबके नाम आप चेंज करके मुगल सराय कर दो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नाम काम के हिसाब से होने चाहिए ना। पर ये थोड़ी ना कि दिल्ली में किसी रोड का नाम तुगलक रोड है। यार तुगलक हिंदू लड़कियों को एज सेक्स स्लेव्स बेचा करता था। भाई यही काम तो आज आईसिस वाले कर रहे हैं यज़दियों के साथ। तो अगर आईसिस टेरिटरीज में तुगलकाबाद करके एक टाउन हो जहाँ पे ये हरकतें होती हैं, समझ में आती है। पर जिस रोड पे राहुल गांधी का ऑफिस है उस रोड का नाम तुगलक रोड। और वो आदमी फिर बोलता है कि विमेन एम्पावरमेंट। अब शायद इसलिए यार जब हिंदू लड़कियाँ किडनैप करके कन्वर्ट करके दुबई में बांग्लादेश में बेची जा रही हैं चुप रहते हैं, शायद इनको लगता होगा विमेन एम्पावरमेंट है ये। अकबर जो गाय कटवा के उसके खून मंदिर के अंदर छिड़कवा देता था,
उसके नाम पे रोड है, वहाँ पे ऑफिस है एक पार्टी का। अब उस पार्टी के कार्यकर्ता केरल में सड़क के बीच में गाय काटते हैं, हरकतें तो मैच होंगी। वो अकबर जो हिंदू मार के कितने मारे, उनका जनेऊ तोल के निकालता था कि कितने हिंदू मारे, उसके नाम पे रोड है और उस पार्टी का ऑफिस है जिसके महापुरुष अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण बोलते हुए डोल रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। रोल मॉडल्स का जो एटीट्यूड है वो आएगा आपके बिहेवियर में भी। अकबर के कोर्ट में एक इमाम थे अब्दुल कादिर बदौनी, राणा प्रताप पे जब चढ़ाई कर रहे थे तो अकबर से बोले कि मैं हिंदू काफिरों के खून में अपनी दाढ़ी डुबोना चाहता हूँ। अकबर इतने खुश हो गए, सोने के सिक्के दे दिए उसे। उस अकबर के नाम पे यार रोड है, वहाँ पे ऑफिस है एक पार्टी का। पाकिस्तान में वो समझ में आता है, बांग्लादेश में वो समझ में आता है, 33% से 9% कर दिए मार के। तो नाम काम के हिसाब से तो रखो। मैं बताता हूँ आउटरीच क्यों होती है। जब भी आप ओरिजिनल नामों की तरफ रिवर्ट करते हो ना, जब भी आप कन्वर्जन को अपोज करते हो, चाहे वो लड़कियां, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो शहर हो, इनका दर्द इसलिए छलकता है कि बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता ही नहीं, वो उजागर हो जाती हैं। जैसे बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा अलीगढ़ का नाम पहले कौल था। अभी काशी विश्वनाथ की कोर्ट ने बोला है कि आप खुदाई कर सकते हो, एएसआई को निर्देश दिए हैं। उस पर बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि अरे पुराने मसले क्यों खोदे जा रहे हैं। बिकॉज जिन सच पे हमने मट्टी डाल दी थी वो वापस से कुरेदे जा रहे हैं। जिस झूठ की नींव पे गंगा जमुना तहजीब टिकी थी, वो नींव ही खुद जाएगी तो कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को। राम मंदिर पे वही हुआ। आपके राम मंदिर में रामायण साइट्स की खुदाई जो थी, एएसआई 1975 से 77 के बीच में प्रोजेक्ट करा था। तभी स्तंभ जो थे, स्टोन पिलर बेसिस जो थे मंदिर के, 75 से 77 में मिल गए थे। इंदिरा गांधी को पता लगा, उसने खुदाई रुकवा दी। उसके बाद आपको 30-40 साल वेट करना पड़ा मंदिर के लिए, डिस्पाइट ओवरवेलमिंग एविडेंस। और इसलिए इन्हें लड़कियों के कन्वर्जन की बात होती है, लव जिहाद की बात होती है, उस पर इन्हें दर्द होता है कि यार जो हम छुप के, आपको पता है पार्टीशन के टाइम, उससे पहले काफ़ी सारे इंडियन मुस्लिम्स थे जो अपोज कर रहे थे पार्टीशन। एक उसमें से थे सैयद बाज़मी। उनकी आर्ग्यूमेंट कहते, उनका लॉजिक था कि यार अगर हम अभी पाकिस्तान ले लेते हैं, उसके बाद हमें तबलीग में दिक्कत आएगी, इन्हें कन्वर्ट करने में दिक्कत आएगी, बिकॉज फिर सब ये लोग एक हो जाएंगे, दिल बी ए ट्रस्ट डेफिसिट। तो जो काम अब कन्वर्जन का क्लैंडस्टाइनली चल रहा है, छुप छुप के चल रहा है, अब लव जिहाद जो होता है उसको एक्सपोज कर देता है, इसलिए उस पर एकदम इतना पुशबैक आता है। और अब गजब बात देखो कि जो लोग फोर्स्ड कन्वर्जन करते हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन पे आउटरीच नहीं हो रही है, उस फोर्स्ड कन्वर्जन को कोई रोकने की बात कर रहा है उस पे हो रही है, या उसको रिवर्स कोई कर रहा है तो हो रही है। बाबर ने राम मंदिर तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाया, उस पे आउटरीच नहीं है। उस राम मंदिर को रिक्लेम किया जा रहा है, उस पे छाती पीट रहे हैं लोग। आर्टिकल 370 जो बेसिकली कश्मीर को एक और पाकिस्तान, एक और इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था, उस पे आउटरीच नहीं थी, उसको हटाया गया, उस पे पागल हो गए लोग। या जिन्ना जिसने इस मुल्क के मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को पाकिस्तान बनाया, उसमें कन्वर्ट करा, उसकी फोटो एएमयू में लगी है, इस पे गुस्सा नहीं है। उसकी फोटो वहां से हटाने की बात होती है तो पागल हो जाते हैं। उसी तरह से लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को जबरन फोर्सफुली कन्वर्ट कराया जा रहा है, उस पर चुप है सब। उस पर डिस्कशन होती है तो आउटरीच होती है, ऐसे कैसे बात कर रहे हो। तो इस मुल्क में फोर्सफुली इस्लामिक कन्वर्जेंस को, फोर्स्ड इस्लामिक कन्वर्जेंस को सेकुलरिज्म बना के बेच दिया गया। भाई बाबर ने मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट करा, इट मीन्स व्हाट? इट डिनाइड यू योर राइट टू वर्शिप। आर्टिकल 370 के तहत जो रेफ्यूजीज वेस्ट पाकिस्तान से इंडिया आए थे, उनको ना सिटीजनशिप मिली, ना वोटिंग राइट्स थे। इट डिनाइड देम राइट टू इक्वालिटी। और एक हिंदू लड़की को फोर्सफुली कन्वर्ट करा जाता है, इट डिनाइज हर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो बेसिकली इंडिया में ट्रीटिंग हिंदूज एज सेकंड क्लास सिटीजन, उसको सेकुलरिज्म बना दिया गया। इफ डिनाइंग हिंदूज देयर राइट्स इज सेकुलरिज्म, तो फिर यार इस्लामिक स्टेट क्या होता है फिर? तो यही तो चल रहा था पूरा जो मेडिवल इंडिया था, पूरा गजनी, गौरी, जहांगीर, अहमद शाह अब्दाली, सिकंदर, बुट्शी खान, कुतुबुद्दीन, वहाँ यही तो चलता था पूरा। तो पहले लड़कियां जबरदस्ती कन्वर्ट करी जाती हैं, फिर शहरों के नाम कन्वर्ट होते हैं, फिर मुल्क कन्वर्ट हो जाता है।
लड़कियां हो ही रही हैं कन्वर्ट। शहरों के नाम, यूपी में एक शहर है, वहाँ पे आपकी डेमोग्राफी चेंज हो गई तो वहाँ पे बोल रहे हैं इसका नाम इस्लाम नगर रखो। हुई आउटरीच, आपको पता भी नहीं होगा किस्सा। और जो शॉपकीपर, हिंदू दलित शॉपकीपर नहीं रख रहे थे, उनके ज़बरदस्ती इस्लाम नगर लिख दिया। तो स्टेज 2 पे तो हम आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि पहला पाकिस्तान जो था वो इस तहरीक से बना कि मेकिंग ए न्यू मदीना। अगर दूसरा बनेगा तो फिर वो सेकुलरिज्म के नाम पे बनेगा।